वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं उज़ैर बलोच के हवाले से। लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच की 10 माह के बाद वीडियो जो मंजर आम पर आई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अदालत ने आज हड़ताल के दौरान बस जलाने के केस की जो लियारी गैंग वार के सरगना थे उज़ैर बलोच और फिर अमीन बुलैदी, इनको बरी किया है। मामला क्या है, क्यों जो है वो मफरूर जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं, मामला क्या है, इसी को डिस्कस करेंगे। अभी नुमाइंदा K21 न्यूज़ मोहम्मद जिशान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। जिशान, जानना ही चाहूँगा ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है, पहले तो ये तमाम कहानी आज आप मुझे सुनाएं। जी, आज देखा गया था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज लियारी गैंग और के सरगना उज़ैर बलोच को जो है आज पेश किया गया था, जहां पे दौरान समाअत देखा गया था कि बगदादी थाने के अंदर जो है वो हमले करने के और बस जलाने के मुकदमे में आज देखा गया था कि गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को पेश किया गया था। और 2012 में जो है उज़ैर पर इल्जाम लगाया गया था कि बगदादी थाने की हदूद में हंगामा आराई तोड़ फोड़ जलाओ गिराव किया था और उस दौरान जो एक बस को भी जो है वो गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच और अमीन बुलेदी व दीगर मुल्जिमान ने जो है वो बस नजर आतिश की थी, जिस पर आज एक बार फिर देखा गया था कि बिलाल खान इस्तेगासा की जानिब से जो है वो कोई सवाल पेश नहीं किए गए थे, जिसके ब्याह पे जो है आज एक और मुकदमे में जो है वो गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच को बरी कर दिया गया। बरी से मुतालिक बताऊं कि आप जी नवा केस था जिसमें गैंग वॉर के सरगना जो है उज़ैर बलोच आज बरी हुए हैं, जबकि और मजीद इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं जिनमें अहम केस में समाप्त होनी है, जिनमें अरशद पप्पू केस से सिंध पसंद रैली केस है और इसके अलावा जो है सानिया शेरशाह केस है वो अभी जेर समाअत है, उसकी प्रोसीडिंग का सिलसिला भी जारी है। जी बिलाल अच्छा, खान। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम नजर आई है, जिसकी बुनियाद पर ये उज़ैर बलोच को बरी किया गया है और 4 मफरूर मुल्जिमान के हवाले से बात सामने आ रही है कि जिनके गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। वजह क्या बन रही थी कि तवील अरसे तक इन्वेस्टिगेशन होती रही और फिर प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही? जी बिलाल, देखिए इन्हें जो है आप 5 साल पहले जो है वो इंटरपोल के जरिए साबिक के वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जो है 4 साल तक जो है वो इसे आर्मी आर्मी के तहत जो है इसे सजा दी गई थी, मगर उस सजा के खिलाफ भी देखा गया कि सिंध हाई कोर्ट में इनके वकील की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौके पर इख्तियार किया गया था कि मेरे मौके पर जो है आर्मी की जानिब से लगाई गई सजा है उसका कोई नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया और बेबुनियाद इल्जाम जो है मेरे मौकल पर लगाए गए थे। आज देखा जा रहा था कि सरगना उज़ैर बलोच के वकील की जानिब से दौरान समाअत यही मौके पर इख्तियार किया गया कि जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं प्रोसिक्यूशन जो है वो ठोस शवाहिद अदालत में पेश कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। और जिस पर जो है आज अदालत में देखा गया था कि नवा केस था जिसमें जो है गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच जो है बरी हो गए हैं। आपके 9 केसेस जो हैं वो जेर समाअत है, जिनमें अदालत की जानिब से जो है प्रोसीडिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें हमें आपने आपको अब से कुछ देर पहले बताया है कि अरशद पप्पू केसेस जो है रेंजर्स के 2 एहलकारों को जो वो अगवा करने के बाद जो उनके मकसूदा जो है मेवाशाह थाने कवरेज के मेवाशाह में जो है वो अपना 2 लाख जफनाइट से उनसे मुतालिक अहम केसेस की समाअत होनी है। आज देखा गया था कि दौरान समाअत बिल्कुल मुतमईन नजर आ रहे थे गैंग वार सरगना उज़ैर बलोच और उनकी नजर आंखों की बिनाई जो है वो जरा सी कम हो चुकी है और वो अब चश्मा पहन रहे हैं। जी अच्छा, जो 7 मफरूर मुल्जिमान हैं इस बस जलाने के मुकदमे के अंदर जो समाअत हुई, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, इस हवाले से कोई अपडेट है कि ये उस वक्त इन केसेस के अंदर शामिल थे और अभी तक मफरूर हैं? बिलाल खान ने इसी में जो नामजद मुल्जिमान थे उसमें से 3 मुल्जिमान जो हैं वो पुलिस मुकाबले के दौरान रेंजर्स मुकाबले के दौरान मारे जा चुके हैं, जबकि 4 मुल्जिमान जो हैं उन्हें आज एक बार फिर अदालत की जानिब से जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया था। 4 मुल्जिमान जो है पुलिस मुकाबले और मुकाबले में मारे गए थे, जिसमें जब्बार उर्फ जेंगो, शिराज उर्फ कामरेड, सनी उर्फ लड्डू और जो है चौथा मुलजिम जो था वो था गफार उर्फ लासी। जो है वो 4 मुल्जिमान जो है वो पुलिस मुकाबले और रेंजर्स मुकाबले में मारे गए थे, जबकि अब तक देखा जा रहा है कि जमशेद सुन्ना, अहमद और ताज मोहम्मद उर्फ ताजू जो है वो इस केस में नामजद हैं और वो मफरूर है, जिनके एक बार अदालत ने एक बार फिर हुक्म दिया कि
इनको इख्तियारी करार दिया जाए। अच्छा जी बिलाल खान। ज़िशान, ये भी जानना चाहूँगा, गुज़िश्ता समात के अंदर हमने प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, गुज़िश्ता समात पर, तो कमरे अदालत में कहके भी लगे थे, बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पीसफुल नज़र आ रही थी, पुरसुकून थे उज़ैर बलोच। और आज की बात जो आप बता रहे हैं कि बरी कर दिया गया, नवा मुकदमा जो बताया जा रहा है जिसकी समात हुई, अभी आने वाले और केसेस भी हैं। तो जब इतने अरसे तक ये केसेस चलते रहे और फिर अब ये अचानक से बरी किया जा रहा है अदम शवाहिद की बुनियाद पर, तो इन केसेस की तवालत की वजह क्या थी? बिलाल खान देखें, इस्तेगासा जो है वो अहम शवाहिद पेश करने में अब तक जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस्तेगासा की जानिब से सिर्फ एक बार देखा गया था कि अरशद पप्पू केस में जो नामजद मुल्जिमान थे वो भी है ना, उन्होंने अबूरी जमानत हासिल कर रखी है, जबकि आज देखा जा रहा था कि अरशद पप्पू केस हो या दीगर केस हो, उसमें इस्तेगासा जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। गवाह जो है वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, जिसकी ब्याह पे जो है चाहे वो अगवा बराए तावान हो, कत्लो गारत से मुतालिक केस की समात हो, बत्ताखोरी हो, टारगेट किलिंग हो या जला गिराव के इकदाम के केसेस हो, लेकिन उसमें इस्तेगासा जो है वो अहम किरदार करते हुए दिखाई नहीं दे रही, जिसके ब्याह पे जो है मुल्जिम उज़ैर बलोच जो है वो बरी हो रहे हैं। नहीं तो वजह क्या सामने आ रही है? गवाह को क्या प्रोटेक्शन का मसला है? गवाह सामने पेश नहीं हो रहे हैं, अदालत नहीं आ रहे हैं? देखें, तमाम जो है ये सरकार की मुद्दईयत में मुकदमात गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए थे, और ये मुकदमात में जो है वो उसमें मेन इस्तेगासा का किरदार होता है, मगर इस्तेगासा जो है वो भी सरकारी पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान हैं, जिनकी जो कि कुछ जो हैं वो मर चुके हैं और जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, जिसके बायस जो है इस्तेगासा जो है इस पे नाकाम दिखाई दे रही है। ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच एक के बाद एक पे दर पे जो मुकदमात की समात हो रही है, बरी होते दिखाई दे रहे हैं। अब ये बस जलाने का जो हड़ताल के दौरान बस जलाने का मुकदमा था, ये केस था, इसकी समात में भी बरी कर दिया गया अमीन बुलेदी को, उज़ैर बलोच को। अब जो दीगर इस वक्त मफरूर लोग हैं जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया, 7 मुल्जिमान हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। अब सवाल यहाँ पर एक ये पैदा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि और मुकदमात के अंदर इनको सज़ा होती है या फिर बरी किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इतनी तवील इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत नहीं मिल रहे हैं, अदम शवाहिद की बुनियाद पर कहीं पर गवाह पेश नहीं हो पा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर उन्हें बरी करार दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतना इतना वक्त क्यों लगा, इतनी तवील मुद्दत क्यों लगी, जब ये बरी ही होना था? प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।